नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी ये ज्ञान सागर की यात्रा चली हुई है एक नए अध्याय को लेकर, सोशल स्टडीज के नए अध्याय को लेकर। कक्षा 8 जो नई किताब आई है, भारत में उपनिवेश काल, अध्याय 4 है ये। और इसमें सारा कुछ निचोड़ दे रखा है, मोटी मोटी बात दे रखी है कि भारत में उपनिवेश काल के दौरान क्या क्या हुआ था, और हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसमें मैंने टाइमलाइन बनाई है, जगह थोड़ी रहेगी, उसको भी टाइमलाइन को भी समझाएंगे, किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए और क्या क्या हुआ। सबसे पहले जिक्र करते हैं, क्योंकि अध्याय के शुरू में एक कोटेशन दे रखी है जो विलियम डिग्बी के बारे में बता दें। विलियम डिग्बी जो थे वो कैम्ब्रिजशायर के रहने वाले थे, और वो एक पत्रकार, एक लेखक और एक मानवतावादी के एक रूप में कहे तो एक अच्छे इंसान थे, जर्नलिस्ट थे और एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने भारत में रह के काफी कुछ भारत के हित में उन्होंने संघर्ष किया। अपने जिस अखबार में वो काम करते थे उसमें लेख लिखते थे, और जो यहाँ के क्रांतिकारी थे या जो राजा थे, उनको उनके षड्यंत्रों के बारे में, अंग्रेजों के षड्यंत्र के बारे में उन्हें समझाते थे और उनको जो है मोटिवेट करते थे। तो 1901 में जो है उन्होंने कहा कि आरंभिक काल में ब्रिटिश ब्रिटानी लगभग 2 शताब्दी पूर्व बंगाल और अन्य समकक्ष अध्याधीन मंडलों, प्रेसिडेंसी उनको बोलते थे, को इस देश और इनकी प्रजा को लूट के लिए शिकार के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो 2 शताब्दी पूर्व बंगाल और उसके समकक्ष में जो हैं प्रेसिडेंसी जो बनी हुई है, उसकी प्रजा को और इस देश को लूटने के इरादे से ये यहां आए हुए हैं। उत्तरवर्ती अंग्रेजों के अधीन प्रशासन के रूप में उन्होंने कहा इनके जो उत्तरवर्ती जो अंग्रेज हैं, इन्होंने जो प्रशासन यहां पर कर रखा है, यह लूट आज किसी भी पूर्ववर्ती और कहीं अधिक उग्र चल रही है। ये जो है उनसे पहले के काल से भी कहीं तेज चल रही है। जो बाद के समय की जो अंग्रेजों पर प्रशासनों ने जो यहाँ लूट मचा रखी थी, ये उनके जो पूर्ववर्ती थे, पहले थे, उनके भी पिताजी निकले। इतनी ज्यादा लूट मचा रखी है, उग्र रूप से लूट मचा रखी है। और आधुनिक इंग्लैंड जो है भारतीय संपदा से ही महान बना है। जो आधुनिक इंग्लैंड है वो जो महान बना हुआ है, वो भारत की संपदा से ही महान बना हुआ है। संपदा सदैव शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल द्वारा ही छीनी जा रही है। संपदा, उसने कहा कि संपदा सदैव शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल द्वारा छीनी जाती रही है। उन्होंने कहा कि भाई संपदा जो छीनने का जो जरिया होता है, वो 3 चीजें होती हैं। एक तो बलशाली लोग, उसका कौशल छीनने का, और उसकी बुद्धि। तो उन्होंने कहा कि भाई जो संपदा जो सदैव जो है शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल द्वारा ही छीनी जाती रही है। तो उन्होंने कहा भाई हम भारत में जो आके जो हैं, ये यहाँ पे अपने बल और कौशल के द्वारा जो है यहाँ की संपदा को छीन के इंग्लैंड में जो है ले जाके महान बन रहे हैं। और ये बातें सारा निचोड़ उन्होंने, विलियम डिग्बी ने ये कहा। अब आते हैं मूल विषय पे। मूल विषय ये है कि इस अध्याय में जो कवर करा जाएगा वो मुख्य रूप से
उपनिवेशवाद क्या है, यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले कारण क्या थे, भाई यूरोपीय लोग भारत की ओर आकर्षित क्यों हुए, उनके क्या कारण थे, उपनिवेशिक काल से पूर्व तथा उनके दौरान भारत की आर्थिक व भू राजनीतिक स्थिति क्या थी, उपनिवेश काल से पहले के समय में और बाद के उसके उपनिवेश काल के दौरान में भारत की जो जमीनी राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में बताएं, इसमें जो बताया जाएगा। और ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रभुत्व का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, कि भाई उसके उपनिवेश काल में, जो ब्रिटिश उपनिवेश काल का भारत के जो ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो विषय जो है इस अध्याय में कवर करे जाएंगे। अब बात आती है जो है इसमें कालखंड में, कालखंड की टाइमलाइन दे रखी है, तो ये 50-50 के साल के बीच का ये टाइमलाइन दे रखा है। और सबसे पहले 1498 में पहली घटना घटी। पहली घटना घटी में ये था कि पुर्तगाली एक जो है यात्री वास्को डी गामा जो है कालीकट में कोंजीकोड में जो है, कालीकट में कोंजीकोड बंदरगाह जो है वहां पे वो आया, पुर्तगाली था ये। इसने जाके यहाँ की स्थिति को देखी और वहां के व्यापारियों को, पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि भाई बहुत ही मैं देख के आया हूं एक जगह, और भाई बहुत ही तुम्हारे लिए उपयुक्त है व्यापार करने के लिए। यहाँ ने उन्होंने देखा कि यहाँ पे मसाले का और उसका कारोबार बढ़िया होगा, उसने जाके वहां के व्यापारियों से कहा मैं वहां रास्ता देख के आया हूं। उसके बाद में वे लोग धीरे धीरे करके आने लगे और 1560 ईस्वी में उन्होंने एक वहां पे अपना धार्मिक चर्च समझ लो, न्यायाधिकरण, इंक्विजिशन की स्थापना करी। गोवा में धर्म के आधार पे एक न्यायाधिकरण उन्होंने स्थापित करा। उसके बाद में 1612 से और 1690 के बीच में, यहां 1612 से लेके 1690 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी पहले ही, और 1612 में वहां पर 1600 में वहां बनी थी वहां पे इंग्लैंड में, और 1612 से 1690 के बीच में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर ली थी उन्होंने। 1612 में सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, और 90 तक जो है उन्होंने तीनों शहरों में अपना जो है धंधा जमा लिया। उसके बाद में अगली घटना जो है, ऐसे ही चलते रहे, वो अपना बिजनेस को, कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहे। उसी दौरान वहां होड़ सी लग गई और 1674 ईस्वी में वहां पे फ्रांसीसी भी, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बन के यहाँ पे पांडिचेरी में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया उन्होंने, फ्रांसीसियों ने भी स्थापित कर लिया। और उससे पहले डच वगैरह जो थे ये भी अपना अपना कार्रवाई बैठा रहे हुए थे। उसके बाद में 1711 ईस्वी में 1741 ईस्वी में 1741 ईस्वी में क्या हुआ कि कोलाचल में युद्ध हुआ। कोलाचल का युद्ध हुआ किसमें? डचों का जो है युद्ध हुआ, और उसमें डच सैन्य बल जो थी वो पराजित हो गई। डेनमार्क के थे ये, डच जिनको बोलते थे। उसके बाद में
1746 और 1763 के बीच में, 1746 और 63, 1746 और 63 के बीच में युद्ध हुआ। किन किन के बीच में? फ्रांसीसी और जो इंग्लिश थे व्यापारी, जो बने वो थे, कंपनी थे, इनके बीच में आपसी में युद्ध हुआ कर्नाटक में। और उसी दौरान उसमें फ्रांसीसी हार गए थे। उसी दौरान जो है 1774 में बड़ी भयंकर घटना घटी, वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने षड्यंत्र रच के और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे, उसको मीर जाफर की मदद से हरवा लिया। और भारत के भूभाग पे, अब तक तो आपसी में लड़ रहे थे ये, भारत के बड़े भूभाग पे उन्होंने माल गुजारी रखने लेने का और अधिकार ग्रहण कर लिया। यानी कि भारत में उन्होंने कब्जा कर लिया, जमीनी राजनीतिक रूप से कब्जा कर लिया, राजा वहां के शासक बन गए वे। प्लासी के युद्ध में 1757 में उन्होंने जो है भारत में जो है अपना जड़ जमा ली और यहाँ के जो है बहुत बड़े भूभाग पे, उसके बाद में उन्होंने दिल्ली के जो बादशाह थे उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी मालगुजारी के दीवान बन गए वो। उसके बाद में 1770 और 1772 के बीच में बहुत भारी अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा वहां बंगाल में। और 1818 में तब तक जो है ये मुगल वगैरह निपट चुके थे, इनकी कोई शक्ति नहीं बची थी, औरंगजेब मर चुका था और सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र बने हुए थे मराठा। और उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने चक्रव्यूह में उनको भी फांस लिया और मराठाओं का 3 युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ में। जो तृतीय युद्ध 1818 में हुआ उसमें मराठा को भी उन्होंने धराशायी कर दिया और मराठाओं की शक्ति का उन्होंने अंत कर दिया। वो एक कोने में बैठा दिए, पेंशन बंधवा दी उनकी, भैया तुम्हें पेंशन देते रहेंगे और हमें राज करने दो यहाँ पर। 1818 में मराठा भी निपटा दिया उन्होंने। उसके बाद में बड़ी घटना घटी 1835 में। 1835 में जो है ये लॉर्ड मकाले का पदार्पण हो गया यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे अपनी शिक्षा का मॉडल जो है लागू कर दिया। मकाले शिक्षा मॉडल क्लर्क बनाने का, ये आज की जो 10वीं 12वीं ये जो पढ़ा चल रही है, गुरुकुल व्यवस्था जो थी वो शिक्षा समाप्त कर दी और यहाँ पे इंग्लिश मॉडल चालू हो गया, जिसमें विद्यार्थी को यही नहीं पता तुझे भविष्य में बनना क्या है, लक्ष्य तेरा क्या होगा, बस क्लर्क बन जाना, बाबूजी बना दिए। बाबूजी बनाने का जो है वो धंधा चालू हो गया 1835 में, मकाले का शिक्षा मॉडल। और उसके बाद में और बड़ी घटना हुई 1829 और 1833 के बीच में। 1829 और 1833 के बीच में जो है मेघालय में बड़ी भारी जन क्रांति हुई। खासी जो जनजाति है उन्होंने वहां पे विद्रोह कर दिया, जनजाति की क्रांति हुई। और उसके कुछ दिन बाद में ही 1848 से 1849 1 साल के बीच में युद्ध हुआ सिक्कों का और अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का। उसमें क्या हुआ, सिक्कों का जो साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था, उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया और उसको टेक ओवर कर लिया अंग्रेजों ने। सिक्कों ने उसको अधिग्रहण कर लिया और उनके जितने भी और जो थे सिक्कों के जो भी राजा थे उस समय उनको पेंशन बांध दी उनकी, भाई तुम अपने घर में बैठो,
तुम्हारे बस की नहीं है, अब हम करेंगे कार्रवाई आगे। उसके बाद में 1857 में उत्तर भारत में के पूरे उस एरिया में बड़ी भारी जन क्रांति हुई, जैसे 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। मेरठ से शुरू हुई, मंगल पांडे और जो है रानी लक्ष्मीबाई, राव तुलाराम, नाहर सिंह आदि जो थे, उन्होंने बड़ा भारी जो है यहाँ पे जन क्रांति हुई, जिसको आपसी समन्वय न होने के कारण वो दब गई और अंग्रेजों के चूल हिल गई। उसके बाद में अंग्रेजों ने कंपनी का मॉडल खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कंपनी वंपनी की अब हमें जरूरत नहीं है चोला ओढ़ने की। और 1858 ईस्वी में उन्होंने कंपनी भंग करा दी। जो कंपनी, अब कंपनी का कुछ नहीं मैटर, अब जो है कंपनी के नाम से जो काम चल रहा था वो कंपनी से उन्होंने सत्ता अपने क्राउन के अंडर में टेक ओवर कर ली और यहाँ पे एक वायसराय बैठा दिया। पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। वायसराय का मतलब है कि एक सीधे क्राउन का प्रतिनिधि, और उसके नाम से ही यहाँ पे शासन चलने लगा और वो क्राउन के मुकुट का प्रतीक बन के यहाँ पे वायसराय बन के बैठ गया। 1858 से यहाँ पे ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई। जो पहले कंपनी का था, कंपनी खत्म, कंपनी का तरफ को एक तरफ कर दिया। अब वो ब्रिटिश के क्राउन महारानी का सीधा जो है हस्तक्षेप हो गया और वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से अपने यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाने लगे और उसमें सीधी वहां की जो संसद का अधीन जो है भारत जो है हो गया। इस प्रकार से भारत में जो है उपनिवेश काल यहाँ आरंभ हुआ और उस दौरान जो है काफी त्रासदी यहाँ पे सहन करनी पड़ी और लोगों को काफी जिल्लत सहनी पड़ी। यहाँ पे लूट खसोट मची व्यापार की। यहाँ के जो है संसाधनों को यहाँ के कौड़ियों के भाव में ले जाते और अपने वहाँ पे उत्पाद बना के उसी को ही यहाँ पे आके महंगे दामों में बेचते। इस प्रकार से जो है मैंने इस वीडियो में इस अध्याय की शुरुआत करी है और इसकी टाइमलाइन को समझाया है कि भाई कैसे कैसे यहाँ भारत में हुआ। आगे विस्तार से अगली वीडियो से इस अध्याय को पढ़ाना शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान एक जगह टिका रहेगा तो सड़ जाता है, इसको बहते रहना चाहिए। इसलिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।